क्या आपका एएमएच कम आया है और इसके कारण आप टेंशन में हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर निधि मिश्रा, आईवीएफ एंड फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट इंदौर से आपसे बात कर रही हूँ। आज मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। यदि आपका एएमएच कम है तो नेचुरली आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपकी एज कम है और आपका एएमएच भी कम आया है तो सबसे पहले तो आप अपना एएमएच रिकन्फर्म करें एक सेकंड लैब पे और उसको करवाएं अपने एएमएच को, क्योंकि ये लैब डिपेंडेंट टेस्ट होता है और लैब टू लैब वेरी करता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए, जो कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन ज़्यादातर होते हैं। उसमें हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट करते हैं, मीन्स जो एग के सीड्स होते हैं हम उनको काउंट करते हैं। वो एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। यदि उसमें और एएमएच में डिस्पैरिटी है, मीन्स आपका जो एंट्रल फॉलिकुलर काउंट है वो ज़्यादा है और एएमएच कम है, तो फिर आपका जो अल्ट्रासाउंड कह रहा है वो ज़्यादा सही है। मतलब आपका जो एएमएच अगर कम शो हो रहा है तो वो रिपोर्ट गलत हो सकती है, तो आपको एक बार उसको रिकन्फर्म और करना चाहिए। आपका एएमएच कम आ रहा है तो एक बार आप अपना सोनोग्राफी ज़रूर करवाएं किसी भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से या रेडियोलॉजिस्ट से, जहाँ पे आपका एएफसी काउंट हो। तो वहाँ पे ये पता लग जाएगा कि ये सही में आपका एग रिजर्व कम है या फिर लैब वेरिएशन आ रहा है। दूसरी चीज़, यदि आपकी एज ज़्यादा है और एएमएच भी कम है तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सीधे इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और आगे वो आपके कुछ टेस्ट कराएंगे, उसके द्वारा वो पता करेंगे और फिर वो आपको उसके अकॉर्डिंग सलाह देंगे। यदि आपकी एज कम है और आपका एएमएच भी कम है तो आप अब एक तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपना वेट कम करने का प्रयास करें। दूसरी चीज़, जो आपकी डाइट है उसमें अपना प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा बढ़ा दें, उससे भी थोड़ा सा एएमएच पे इफ़ेक्ट आता है। कोशिश करें कि सोयाबीन या सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, उससे भी थोड़ा सा एएमएच पे इफ़ेक्ट आता है। ऐसी चीज़ें या ऐसी हैबिट्स को क्विट करें या छोड़ दें जो एएमएच को कम करती हैं। लाइक टबेको या तम्बाकू आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हों, लाइक गुटखा या तम्बाकू डायरेक्ट खाते हो या स्मोकिंग करते हो, तो प्लीज़ उसको छोड़ने की कोशिश करें। वो आपके एग रिजर्व को कम करता है। या आप वीड किसी भी फॉर्म में, वीड या गांजा किसी भी फॉर्म में ले रहे हो तो प्लीज़ उसको छोड़ दें, उससे भी आपके एग रिजर्व पे फ़र्क आता है। अल्कोहल या कोई भी ऐसे ब्रेवरेजेस जिनमें अल्कोहल होता है उसको आप क्विट करने की कोशिश करें। प्रॉपर एक्सरसाइज रखें, नींद पर्याप्त मात्रा में लें, जंक फूड कम से कम लें। इन सब चीज़ों से आप अपने एएमएच को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे कि जो आपका एएमएच है वो स्टेबल रहता है या और कम नहीं होता है। तो ऐसे सप्लीमेंट्स आप अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे बात करके ले सकते हैं। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कोक्यूटेन है या डीएचईए है, जो आपके एएमएच को प्रिजर्व करने में हेल्पफुल होता है। लो एएमएच हमेशा एग की क्वांटिटी को प्रिडिक्ट करता है, क्वालिटी को प्रिडिक्ट नहीं करता। क्वालिटी मोस्ट ऑफ द टाइम एज पे ही डिपेंड होती है। अगर आपकी एज कम है और एएमएच भी कम है तो भी आपके कंसीव करने के चांसेस अच्छे होते हैं। ये बात अलग है कि अगर आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो भ्रूण की संख्या हमें कम मिलती है, लेकिन क्वालिटी उसमें मेंटेन होती है। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है और एएमएच कम है तो रियल में ये चिंता का विषय है। आपको आज ही आईवीएफ स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जो एएमएच होता है वो क्या होता है? एएमएच जो एग के सीड्स होते हैं या एंट्रल फॉलिकल होते हैं उनसे सीक्रेट होने वाला एक केमिकल होता है जो वो ब्लड में सीक्रेट करते हैं। तो जब हम ब्लड में एएमएच को मेज़र करते हैं या उसकी मात्रा को नापते हैं तो उससे हम पता लगाते हैं कि आपकी बॉडी में अंडे बनाने के बीज कितने हैं। अगर एएमएच कम है तो बीज कम होंगे, अगर एएमएच ज़्यादा है तो बीज अच्छे होंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। पर एएमएच कभी भी क्वालिटी को प्रिडिक्ट नहीं करता है। एएमएच को बढ़ाना
भी किसी मेडिसिन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एग को सिर्फ बड़ा कर सकते हैं, हम एग के बीज को पैदा नहीं कर सकते बॉडी में। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं उसी वक्त आपकी जो अंडाशय होते हैं उसमें एग के सीड्स कितने होंगे इसकी मात्रा तय हो जाती है। जब हम बार बार ओव्यूलेशन इंडक्शन या एग बनाने की मेडिसिन लेते हैं उससे भी आपका AMH लो होता है। या फिर ओवरी पे कोई सर्जरी होती है, जैसे ओवरी में कोई ट्यूमर है या ओवरी को हमें निकालना पड़ा या ओवरी के पार्ट को अगर हमें निकालना पड़ता है, उससे भी AMH कम होता है और आपके जो एंट्रल फॉलिकल से एग के बीज हैं वो कम हो जाते हैं। कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जिनसे भी जो एग बनाने के बीज हैं या जो AMH है वो कम हो जाता है। जैसे कई कीमोथेरेपीज़ होती हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, उसके कारण भी ये कम होता है। स्ट्रेस लेवल भी इस चीज़ में एक मुख्य भूमिका निभाता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपके AMH लेवल पे इफ़ेक्ट आता है। तो थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें, प्रोटीन जितना ज़्यादा और अच्छे तरीके से ले सकते हैं वो लें, दालें ज़्यादा मात्रा में खाएं। अगर आप एग लेते हैं तो एग अच्छे से खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अच्छे से अपनी डाइट में शामिल करें जिससे कि विटामिन्स की मात्रा आपकी बॉडी में संतुलित रहे। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें जिससे कि स्ट्रेस हार्मोन कम रहें और जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी को मेंटेन करें। नींद पर्याप्त मात्रा में लें जिससे कि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम से कम रहे और अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखें, जो डिसिप्लिन रखें, तो उससे आपका AMH लेवल काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। ओव्यूलेशन इंडक्शन एक तो अपने आप तो लेना ही नहीं चाहिए, किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की देख रेख में ही जो एग बनाने की मेडिसिन है वो लेना चाहिए। दूसरी चीज़, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और अगर AMH लो है तो आज ही अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अब जल्दी एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अगर आपका AMH कम है तो आप जितना जल्दी कंसीव करने के लिए ट्राई करें उतना ज़्यादा अच्छा है। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे कि आपको अभी नेचुरल ट्राई करने के लिए टाइम है या आपको IUI के लिए जाना चाहिए या आपको सीधे IVF के लिए जाना चाहिए। बट ये प्लान आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके और उनके साथ डिस्कशन करके ही डिसाइड करना चाहिए। टेक केयर, थैंक यू।